आप हमारे आपका अंत कभी नहीं होगा, सही का अंत होगा। सही का नाश होता है और आपका नाश नहीं होता। कई जीवन हम देख चुके, अनंत जीवन देख चुके और चले आ रहे हैं। और जब तक कल्याण नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी, जब तक इसी प्रकार से जन्म मरण चलता रहेगा। अच्छा। और जन्म मरण चलेगा तो उसमें सुख दुख भी रहेंगे कर्मानुसार। हमारे कर्मानुसार ही हमको सुख दुख मिलते हैं। तो कोई इसमें खुश है, कोई इससे छूटना चाहता है। तो कोई जिज्ञासु इस जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, संतों के पास जाते हैं, उनसे युक्ति पूछते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि संसार की आसक्ति ही जन्म मरण का कारण है। संसार की जो मोहाशक्ति है, ये जन्म मरण का कारण है। तो मोहाशक्ति को छूट दो तो जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। सीधा सा युक्ति बता देते हैं। न राम कहने की जरूरत है, न रहीम कहने की जरूरत है। संसार की जो मोहाशक्ति, इसको छोड़ दो तो आप जीवन मरण के चक्कर से छूट सकते हैं। ये छोटा सा उपाय संत मुनि बताते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते। हम सोचते कोई बड़ा अनुष्ठान बताया जाए, बड़े बड़े अनुष्ठानों के पीछे, बड़े बड़े पंडितों के पीछे घूमते हैं, और पंडित लोग उल्टा सीधा कुछ न कुछ बताते रहते हैं, चक्कर में डाल देते हैं, और हम जो है इस चक्कर से छूट नहीं पाते। तो सीधी सी बात है, हम संसार में मोहित हैं, संसार को देखते हैं और संसार में भ्रमित होते हैं या मोहित होते हैं। ये भ्रम और मोह ही हमारा जो है जाल बना हुआ है। इस जाल को काटने के लिए सदगुरुदेव ने कहा, भंवर जाल बहुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत। कहीं कबीर ते बाँचिए जाके हृदय विवेक। ये भंवर जाल कहिए विषय वासना का जाल, बहुजाल कहिए जब भ्रम भूल कल्पना का जाल। ये दोनों जालों से कौन बचे? विवेकवान पुरुष बचेंगे। विवेकवान कौन होंगे? जिन्होंने सत्संग किया, सत्संग में यथार्थता को जाना है। तो यथार्थता को जान करके उस जाल से छूटेंगे तो हम बच सकते हैं। पर हम इसको जानना नहीं चाहते, क्योंकि संसार में हम मोहित हैं और भ्रमित भी हैं। तो मोह भ्रम के कारण हम इस जाल को परख करके अलग नहीं होना चाहते, क्योंकि हमको संसार ही अच्छा लगता है। संसार से हम अलग नहीं होना चाहते। इसलिए संसार में लग करके, हम संसार में रह करके अनंत काल से, अनंत काल के हमेशा से, हर हमेशा से इस जाल में फंसे हुए हैं। इस जाल से छूटना नहीं चाहते। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस जाल से छुड़ाने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न किए, और जिसके समझ में आ गया वो छूट गया, और जो नहीं समझना चाहते वो नहीं छूट पाते, वो इसी प्रकार से चलते रहते हैं। तो सदगुरुदेव का उपदेश है, इन जालों को परख करके, इसे छूट करके अपना जीवन कल्याण करें। ये सदगुरुदेव का उपदेश है। बोलिए श्री सदगुरुदेव।